फरवरी के महीने में एक रस्म कभी हमारे इन इलाक़ों में मुस्लिम मुआशरे में सरायत कर गई है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के हवाले से एक बेहुदा रस्म को इख्तियार किया जाता है। अफसोस तो उन्हीं नाम नेहाद मुसलमान माँ बाप पर है जो न सिर्फ ये कि उसकी मजम्मत नहीं करते बल्कि उसकी खामोश हिमायत करते हैं। बेटा फूल लेकर जा रहा है, अब तो ये कहते हुए भी डर लगता है कि भाई आपकी बेटी को कोई ऐसे फूल दे, इसलिए कि बेशर्मी इतनी गालिब आ गई है। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, किससे बात करें, किससे कहें, क्या बताएं, क्या सिखाएं। जब माँ बाप खुद इस बेगैरती के लिए तैयार हों तो फिर आदमी किसको क्या समझाए। एक ईसाई पादरी जो कब का मरमरा गया, उसके एक बेहुदा फेल, उस मरदूद पादरी के बेहुदा फेल की याद में एक मोहम्मदी इस कभी और शनी रस्म को इख्तियार करे, क्या इसकी गुंजाइश रह जाती है? क्या इतनी गिरावट होना थी, इतना गिरना था मुसलमान को? इंसान और जानवर में फर्क होता है। ये कैसा इंसान है कि इससे अपने मुआशरे की बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, अपने खानदान की बहन बेटियां महफूज नहीं हैं, तालीमी इदारों की बहन बेटियां महफूज नहीं हैं। ये कैसे प्रोफेसर और असातिज़ा हैं जो शर्म और हया से कोसों दूर हैं, इस तरह की उमूर की वो हौसला अफजाई करते हैं। कितने वाक़यात होते हैं जो शर्मनाक होते हैं, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, दिल के किसी गोशे में हौसला शिकनी के जज्बात पैदा नहीं होते। चस्के ले लेकर देखते हैं, शेयर करते हैं। बस ये ईमान रह गया, ये दीनदारी रह गई है। क्या तुम्हारे और हमारे ईमान पर अल्लाह की बादशाहत कायम है? उसको हमारे मोमिन होने के लिए, अपनी बादशाह को बाकी रखने के लिए जरूरत है? सब के सब माज़अल्लाह काफिर हो जाए तो अल्लाह की बादशाहत में एक जर्रे के बराबर कमी नहीं होती। सब के सब मोमिन हो जाए तो उसकी बादशाहत में जर्रे के बराबर इजाफा नहीं होता। अल्लाह समद व बेनियाज। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि समद का तर्जुमा यह है कि जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम में किसी की जरूरत न हो, और इसी का तसलसल यह है कि उसके अलावा हर शख्स को, हर फर्द को उसकी हर काम में हर वक्त जरूरत हो। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन को छोड़ोगे, नजरअंदाज करोगे, पसे पुश डालोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। कुरान करीम में एक इरशाद है कि ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, इन लोगों के जिंदगी भर के अमाल मालूम है क्यों जाया हुए? अल्लाह मालूम है कि इन लोगों के अमाल क्यों जाया हुए। इन्होंने कुफरिया कलमा नहीं कहा, इन्होंने माज़अल्लाह अल्लाह को गाली नहीं दी, इन्होंने नौज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नहीं की, कुछ नहीं किया। इन्होंने अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम को नापसंद किया, बोझ समझा। पर्दा किसने नाजिल किया? पर्दे का हुक्म अल्लाह ने नाजिल किया। दीगर अहकामात किसने नाजिल फरमाए? कुरान करीम में 26वें पारे में ये आयत मुबारका मौजूद है कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात को नापसंद समझा। माज़अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस
नापसंद समझने पर जिंदगी भर के जो अमाल थे सब के सब बर्बाद हो गए। कुरान करीम ये कह रहा है, तुम क्या समझते हो कि तुमसे दुनिया कायम है? माज़अल्लाह, तुमसे अल्लाह ताला की बादशाहत कायम है? तुम्हारी हैसियत क्या है? भाई टटोलो अपने आप को, दीनदारों अपने आप को संभालो, तजदीद करो। हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर शख्स को चाहिए कि रात को सोने से पहले तजदीद ईमान करके सोए। दिन में न जाने जुबान से क्या बकता रहा हो, पता ही ना चला हो कि ईमान से महरूम हो गया। अल्लाह ताला के अहकामात को बोझ समझा? तुम अभी तक तस्बीह लिए फिर रहे हो, तुम तो कब के फारिग हो चुके हो। जी कहां खड़े हैं? नबी की सुन्नतों को बोझ समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हया को, पर्दे को बोझ समझा, और फिर इस पे तसल्ली कर ली कि तौबा इस्तिग़फ़ार कह के बात बन जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा फिक्रमंदी की जरूरत है, रुजू करने की जरूरत है, तौबा इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। अल्लाह की मदद हासिल होती है, और न सिर्फ एक हासिल होती है, अल्लाह का वादा है कि तुम 1000 कोशिश कर लो, हमारे रसूलों जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमारी रहमत देखो, हमारी अता देखो। अगर तुम ईमान पे रहे तो वही मदद होगी जो रसूलों के साथ थी। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। उस बेटी के साथ वही मदद है। उसके रास्ते में तो फैशन रुकावट नहीं बने, तुम्हारे रास्ते में तो बनते हैं। शादी क्या आ गई, बर्बादी आ गई, तुम्हारी सारी नेकियां चली गई। बाल ऐसे बनाने हैं, मेकअप ऐसा करना है, फला ये करना है, सारी दीनदारी तुम्हारी गारत हो गई। तुम कैसी मोमिना हो? सबको याद रखा इस शादी के मौके पर, हर तरह का फैशन किया। नहीं याद रखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं रखा। वैलेंटाइन डे कितना बेहुदा ये मफहूम है। हदीस शरीफ में कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई सूरत नहीं।